कितने लॉग पढ़ा रहा हूं? अच्छा सा मतलब कौन सा? इसके बाद वो पढ़ाऊंगा। आप लोग आते ही नहीं हो ऑनलाइन। क्या नाम है आपका? बहुत कम नजर आते हो ऑनलाइन तो। आप रिकॉर्डेड देखते तो पता नहीं। जीपी में कितनी प्रॉब्लम है अनुष्का? 11:30 तक पढ़ा देता हूँ, आधा घंटा प्रॉब्लम ले लूंगा, याद दिला देना। तो पहले आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल नया कंसेप्ट है, नया रूल है। लॉग कहां से आया, क्यों लॉग का डेवलपमेंट हुआ, लॉग बना तो बना क्यों? क्या है, ब्रेक नहीं है क्या आप लोगों का? मेरी क्लास 55 मिनट की मुझे काफी है, लेकिन आप लोग ये जो 10-15 मिनट खराब कर देते हो, ये दुख देते हैं। देखो अभी भी ये टाइम खराब कर रहे हैं। अरे क्या हो गया? आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मेरे को दिक्कत नहीं हो रही तो बैठ जाने दो इसको अपनी सीट पे। इसको वही मजा आता है, वो खोपचे में घुस के। ठीक है भाई, तो अगर मुझे बताओ, अगर मैन्युअली आपको ये कैलकुलेशन करने का मौका दिया जाए या करने को बोला जाए तो पॉसिबल नहीं है। 1 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे में भी एग्जैक्ट आंसर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो जब कभी भी इस तरह की बिना कैलकुलेटर के, जब कभी भी आज से पहले कैलकुलेटर की जब डिस्कवरी नहीं हुई थी, या आज भी जिन एग्जामों में, अरे यार तुम दोनों तीनों क्या बच्चों जैसे डिस्कस कर दो, इतना रूम खाली पड़ा है फिर भी यहाँ बैग मत रख, यहाँ मत बैठ, यहाँ मत वो बोल यार। 17-18 साल के हो गए, पहले के जमाने में तो 16 साल वाले की तो शादी हो जाती थी। मेरी तो लेयर लेट हुई थी, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, लेकिन हो जाती थी जब आज से 50 साल पहले। हाँ, आज भी कई जगह गांव में हो जाती है, गोना बाद में हो जाता है, शादी हो जाती है। हो गई आपकी? मेरे को लगा हाथ ऊपर कर रहे हो। तो इस टाइप की कैलकुलेशन कैसे करें? इस टाइप की कैलकुलेशन करने का मैथमेटिशियनों ने, गणितज्ञों ने जो मेथड निकाला वो ये लॉग है। आप लॉग की हेल्प से इस टाइप की कैलकुलेशन लेस देन 5 मिनट में कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये, अपने कोर्स में क्या ये कैलकुलेशन करनी है? नहीं करनी।
अपने को ऐसा कभी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें इस टाइप की कैलकुलेशन आपसे करवाई जाए, यानी इस टाइप की कैलकुलेशन काम में नहीं आएगी। तो फिर क्या काम में आएगी? इस टाइप की कैलकुलेशन करने के लिए जो रूल्स हैं, जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपके कोर्स में है। तो आपको लॉग की कैलकुलेशन नहीं करनी, बल्कि लॉग के जो छोटे छोटे रूल्स हैं उन रूल्स को ध्यान में रखना है, जिनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो अब मैं आ रहा हूं प्रॉपर्टीज पर। टोटल 10 प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं ब्रेक में कराऊंगा। जैसे पहले एक कराई, फिर 2-3 एक साथ करा दी, फिर उन पर क्वेश्चन कराए, फिर 2-3 करा दी। इससे आपको प्रॉपर्टियां याद हो जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी, यहाँ प्रॉपर्टी ये होती है। अगर एक साथ में 10 लिखा दूंगा तो आपको कंफ्यूजन रहेगा कब कौन सी लगानी है। तो आओ प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, जरा मुझे बताओ 2 की पावर 4 क्या होता है? 16 होता है क्या? इसी 2 की पावर 4 इज टू 16 को, इसी इक्वेशन को, इसी फॉर्म को एक नए रूप में, नए लुक में, नई तरह से डिनोट करेंगे, और वो फॉर्म होगी लॉग की। लॉग की फॉर्म में इसको लिखने का जो मेथड है वो देखना, लॉग 16, ये 2 डिनोमिनेटर में, मतलब यहां लॉग की पूंछ के साथ, ये जो पूंछ है इसके साथ इज टू 4। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है अब सुनना, प्रोनाउंसिएशन सुनना, log 16 टू द बेस 2 इक्वल 4, log 16 टू द बेस 2 इक्वल टू 4। याद रखना ये 16 वैल्यू है, ये 2 इसका बेस है, और इज टू वाला आपका आंसर है। मतलब log अगर a और b दे रखा है तो अपन बोलते हैं log a टू द बेस b, log a टू द बेस b। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस पूरे चैप्टर में अगर log का बेस नहीं दे रखा तो बेस हमेशा 10 लेना है। इस पूरे चैप्टर में अगर बेस गिवन नहीं हो तो बेस 10 लेना है। फर्स्ट रूल समझ में आ गया? इसी रूल के जो क्वेश्चन बनते हैं वो नॉर्मली, अब आप डिस्टर्ब कर रहे हो, वो तो 4 बार बाहर जाके मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन अब आप डिस्टर्ब कर रहे हो। इस रूल के जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं, क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, आपको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो जरा मुझे बताओ, अगर ऐसे दे रखा है log a टू द बेस b इज इक्वल टू c, इसको बिना log के कैसे लिखेंगे? मतलब इस पर ये पावर चल जाएगी और ये वैल्यू रह जाएगी, यही है ना? 2 के ऊपर पावर 4 इक्वल्स टू 16, तो इस b के ऊपर पावर चल जाएगी कितनी? c, और इज इक्वल टू क्या रह जाएगा? a, यानी मैं a इज इक्वल टू भी बोल सकता हूं। यही आपके फर्स्ट प्रॉपर्टी है, यही आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। और मैं अब इस प्रॉपर्टी पर बेस कुछ क्वेश्चन पहले आप लोगों से करवाऊंगा, खुद सॉल्व करूंगा, जिससे आपको आइडिया लगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे हैं, प्रॉपर्टी याद कैसे होगी। उसके बाद बात करेंगे अपन अगली 2, 3, 4 प्रॉपर्टीज के बारे में। तो आप लोग बोर्ड पे से कुछ भी नोट करना है तो कर लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी बस मेन ये है, log a बेस b इज इक्वल टू c को अपन ये बोल सकते हैं। हाँ, a इज इक्वल टू b की पावर c। करो करो फटाफट, नोट करो जल्दी, फिर कराऊंगा आपका सेट रिलेशन फंक्शन। बड़ा चैप्टर कराने से पहले अब एक छोटा करा दो, पहले एक बड़े, 2 बड़े करा दिए मैंने, एपी जीपी परमुटेशन कॉम्बिनेशन। अब एक छोटा कराने दो, फिर बड़ा करा दूंगा। फिर मैथ्स में एक बचेगा लीनियर इक्वलिटीज, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथ्स वालों के लिए। हो गया क्या नोट? हो गया? अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा देखो। क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं आपको ऐसे दे दूं x, यहां दे दूं 5, यहां दे दूं 4 और बोलूं फाइंड x, तो बोलो क्या x की वैल्यू निकाल सकते हो? क्या रूल था?
ये हो जाएगा, इस पर पावर चल जाएगी, x इज टू आ जाएगा 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 की वैल्यू शायद आप लोगों को पता होगी या पता लगा सकते हो, 625 होती है, हो सकती है ना। अब मैं इसमें और थोड़ा सा ट्विस्ट ले आऊं और मैं यहां पर आपको वैल्यू दे दूं। यहां पर सपोज मैंने वैल्यू दे दी, सपोज यहां 81 और यहां लिख दिया -1/4 और आपसे बोला फाइंड x। इंडाइसिस थोड़ा थोड़ा परेशान करेगी, थोड़ा थोड़ा। रूल आपके सामने है, देखो आप रूल लगा दोगे, मुझे विश्वास है। अटक कहाँ जाओगे आपको थोड़े पुराने कंसेप्ट में, तो थोड़ा सा अपने आप को डेवलप करो। x इज टू इस 81 पर ये पावर बन गई कितनी, अब 81 आता है क्या किसी की पावर में, 3 की पावर कितनी होती है, और पावर के ऊपर पावर हो तो मल्टीप्लाई, यानी 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से 4 कैंसिल, कितने बच गई 3 की पावर, और पावर माइनस में उसको क्या लिख सकते हैं, तो x का आंसर 1/3 आ गया। थर्ड क्वेश्चन, बताओ इसमें x। कैलकुलेशन कईयों को दिक्कत हो रही है, कैलकुलेटर साथ में जब भी। -4 है देखो पावर, फर्स्ट पेज दोबारा देखना है तरुण, थोड़ा लेट ज्वाइन हुए क्या आप, देखो। पंद्रह मिनट तो मेरी क्लास के ऐसे ही खराब हो जाते हैं रोज। हाँ भाई, x इज टू होगा 0.5 की पावर -4, यहां तक तो ठीक है ही, और पावर माइनस में हो तो इसको 1 अपॉन करके लिख दो, तो 1 अपॉन 0.5 की पावर 4। अब आपका कैलकुलेटर कर लेगा जो भी कुछ करेगा, 0.5 की पावर 4 निकालो, 1 में उसका डिवाइड दे दो, आपका आंसर आ गया कितना, आ जाएगा क्या 16। कैलकुलेटर पे 0.5 की पावर 4 निकालो, 1 में डिवाइड दे दो, 16 आंसर आ जाएगा। चलूं क्या आगे, नोट नहीं करना, देखो फटाफट। करना था क्या आपको नोट, ये बता दो।
हो गया सबका? x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 की पावर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, x इज इक्वल टू 3 माइनस 1। तो अब मैं कहानी में थोड़ा सा इसमें बताओ x की वैल्यू। बोलो भाई। हो गया? ये हो जाएगा 10,000 की पावर माइनस 1/4। 10,000 किसी की पावर में आता है क्या? 10 की पावर कितनी? और पावर के ऊपर पावर हो तो 4 से 4 कैंसिल, 10 की पावर, और माइनस में पावर हो मतलब अब ऑप्शन 1/10 हो तो ठीक, 10 की पावर माइनस 1 हो तो ठीक, 0.1 हो तो भी ठीक। तीनों आंसर सही है। log x बेस 10 माइनस 3, पावर में कुछ नहीं, अलग से टर्म है बिल्कुल -3। अलग से बिल्कुल टर्म है -3। क्या हुआ? देखो कई लग रहे हैं धुरंधर अपनी क्लास में, या तो वो सॉल्व कर ही लेंगे, नहीं तो मैं बता दूंगा। घबराओ मत, डर से जीतो। एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लॉग वाली टर्म एक तरफ लो, बिना लॉग वाली दूसरी तरफ लो, फिर ये प्रॉपर्टी जो चल रही है लगा दो। बेसिक कैलकुलेशन है। एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लॉग लॉग वाली टर्म एक तरफ लो, बिना लॉग वाली को उधर भेज दो और फिर वैल्यू निकाल लो। मैं तो करूंगा ही, 100% करूंगा मैं, बिल्कुल डरो मत। log x बेस 10 माइनस 3 प्लस 11 माइनस log x बेस 10 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 2। ये पूरी एक टर्म है, इसमें से 3 माइनस हो रहा है। वन अपॉन 10 ही आया बहुतों का। आप तो बहुत सारे रूल लिखकर आए थे, क्या हुआ? चलो एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम। 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है? 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 3 log x बेस 10 माइनस 3 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है? 2 से 11 को मल्टीप्लाई करा तो, और 2 से log x बेस 10 को करा तो इज इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 6 को उधर भेज दिया, 6 इंटू 2
अब ये 3 टाइम log x बेस 10 है और ये माइनस का 2 टाइम log x बेस 10 है, तो बताओ जरा 3 टाइम में से 2 टाइम log x बेस 10 गया तो, और ये माइनस का 9 है, ये प्लस का 22 है, माइनस का 9 प्लस का 22, अब ये प्लस का 13 उधर गया तो 12 माइनस 13 कितना हुआ। अब अपना फर्स्ट वाला रूल, लॉग हटाने का रूल, लॉग हट जाएगा और 10 के ऊपर पावर आ जाएगी 10 की पावर -1, 1/10, 0.1, जैसा ऑप्शन हो वो सब सही। अब बताओ, कुछ ज्यादा टफ थोड़ी था, केवल एक एलसीएम लेना था और प्लस माइनस करने थे। नोट हो गया तो मैं आगे चलूं। मैं कभी ऐसा क्वेश्चन देता नहीं जो आप लोग नहीं कर सकते, अगर वो होता तो फिर मैं पहले ही करवा देता, आप लोगों नहीं बोलता करो। ये करके देखो। अब चलता हूं भाई सेकंड रूल पर। आप लोगों को प्रॉपर्टी काफी सारी आ गई होगी, वैसे फॉर्मूला याद हो गया होगा। 1 आंसर है। बोलो भाई। सबसे पहले में फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग हटाने वाली, तो x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू x के ऊपर पावर कितनी। सेकंड वाले में भी प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग हटाने वाली, x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 2 की पावर। ये बन गई आपके पास दो इक्वेशन। अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, क्वेश्चन में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू, और x की वैल्यू कितनी है, तो ये x की वैल्यू 2 की पावर 10 ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो। तो जब आप x की जगह रख दोगे 2 की पावर 10 और होल पावर लगा दोगे 100, तो जरा मुझे बताओ पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होती है, तो y इज इक्वल टू 2 की पावर। इतना ही करना था, केवल प्रैक्टिस करा रहा हूं आप लोगों को, देख लो आप लोग। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लॉग टर्म इंडाइसिस के रूल ज्यादा लग रहे हैं। लॉग टर्म इंडाइसिस के रूल ज्यादा लग रहे हैं। ये है क्यूब रूट ऑफ 2। ये क्या हुआ इसमें,
हाँ भाई, तो सबसे पहला स्टेप लॉग हटाने का, इसके ऊपर ये पावर चल जाएगी। रूल तो बिल्कुल सही है। अब ये बताओ, ये क्यूब रूट ऑफ 2 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए? इधर x के ऊपर पावर कितनी है? जब x की वैल्यू निकालेंगे पावर उधर से इधर आएगी तो क्या होगी? ध्यान है कि क्या हो जाती है? उधर पावर है 1/15, इधर आएगी तो कितनी बन जाएगी? अब 3 से 15 को कैंसिल कर लो, कितनी बार कटा? तो 2 के ऊपर पावर कितनी आ गई? और 2 की पावर 5 देख लो क्या होता है। अब आप लोग मुझे बताओ, फर्स्ट रूल समझ में आ गया? एक क्वेश्चन अब दे रहा हूं फर्स्ट रूल का ही, सेकंड रूल बता जाऊंगा ताकि कल दोबारा के रिवाइज हो जाए, याद रह जाए, बाकी क्वेश्चन कल ही कर लेंगे। लेकिन एक फर्स्ट रूल का एक क्वेश्चन करके बताओ। वन लिख देता हूं। इधर है 2 बेस, इधर है 3 बेस, और इज टू में 1। आपको बतानी है x की वैल्यू। अब ये 2-2 लॉग में कई लोग के दिमाग में लॉक लग जाता है, 2-2 लॉग में कईयों के लॉक लग जाता है। बोलता है सर एक लॉक तो संभलता नहीं, 2-2 दे दिए आपने। एक लॉक तो ऊपर से चला गया, 2 दे दिए। तो अब आपको इसमें क्या करना है? बहुत सिंपल रूल है, लगेगा वही रूल फर्स्ट प्रॉपर्टी, बट पहले आप क्या करो, इस वाले में पूरे में फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा लो, यानी लॉग बेस 2 ये पूरी टर्म इज टू 1। तो अपना फॉर्मूला क्या था? ये 2 के ऊपर पावर कितनी जाएगी और ये पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी। बस आंसर आ गया। ये पूरा टर्म सेम बन गया, इस 2 के ऊपर पावर 1 चली गई, ये 2 की पावर 1 हो गई, log x बेस 3 इज टू 2 हो गया। यहां पर फिर प्रॉपर्टी लग जाएगी log की, log हट जाएगा, इस 3 के ऊपर पावर 2 आ गई। जरा बताओ 3 की पावर 2 कितनी होती है? ये आंसर आ गया। क्या आप लोग लगा सकते हो इतना दिमाग? नहीं लगा सकते, पॉसिबल नहीं है। इस लॉग को फर्स्ट वाले को हटा दो, इसके ऊपर पावर लगा दो, फिर सेकंड वाले को हटा दो, इस पर पावर लगा दो। नहीं लगा सकते तो फिर उल्टी ट्रिक लगाओ, पहले ये वाली टर्म लिखो, फिर ये टर्म लिखो, फिर ये टर्म लिख लो, फिर ट्रिक याद रखो, रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, 3 पावर 2 पावर 1। पहले ऊपर वाली को सॉल्व करना, 2 की पावर 1 कितना होता है? फिर ऐसे याद रखो। ये बताओ भाई, ऐसे ही होगा। कहां चले गए दोनों? लॉक छोड़ दिया। वन, जादू करो आप लोग तो।
गलत आंसर निकाल देते। अच्छा मुझे बताओ, सबसे पहले ये फर्स्ट वाला लॉग हटेगा तो इस 3 के ऊपर पावर क्या आएगी? ये फर्स्ट वाला लॉग हटेगा तो ये 3 के ऊपर ये पावर आएगी ना। तो सबसे पहले जब ये फर्स्ट वाला लॉग हटेगा तो 3 के ऊपर पावर आएगी 0। अब जरा मुझे बताओ 3 की पावर 0 कितना होता है? 1। तो ये 1 आ गया। अब ये वाला लॉग हटेगा तो 2 के ऊपर पावर कितनी आएगी? ये वाला हटेगा ना, बार बार वाला लॉग हटेगा तो 2 के ऊपर पावर, तो ये बच गया log x बेस 5 2 की पावर 1 2 ही होता है ना। अब ये वाला लॉग हटेगा तो 5 के ऊपर कितनी पावर आएगी? और 5 की पावर 2 कितना होता है? अच्छी तरह देखो, वापस से देख लो। सबसे पहले ये वाला लॉग हटा, 3 के ऊपर पावर 0 हो गई, 3 की पावर 0 बन गई 1, ये एज इट इज। फिर ये लॉग वाला बेस ये 2 हटा तो 2 के ऊपर पावर 1 गई, 2 की पावर 1 बन गई 2, ये रह गया log x बेस 5। फिर ये वाला लॉग हटा, x रह गया, 5 के ऊपर पावर 2 गई, 5 की पावर 2 हो गई 25। आखिरी वाला लॉग ही हटेगा, सबसे पहले ये वाला फिर ये वाला, इसलिए पहले ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला। पहले 3 की पावर 0 1, फिर 2 की पावर 1 2, फिर 5 की पावर 2 25। पहले सेकंड को सॉल्व नहीं कर सकते, आखिरी वाले को ये हटाओ सबसे पहले, उसके बाद ये हटाओ और उसके बाद ये हटेगा। log 2 वाला भी ऐसे ही हुआ, ये log हट गया, 2 के ऊपर पावर 1 गई, पहले 2 की पावर 1 बन गई, फिर ये log हट गया, 3 के ऊपर पावर 2 गई, 3 की पावर 2 9 हो गई। देख लेना ऑनलाइन वाले। अब मैं 2 प्रॉपर्टी लिखा रहा हूं, इजी क्वेश्चन उसके कल कराऊंगा, पहले जीपी की प्रॉब्लम पूछ लो, ठीक है। लॉग टफ मत करना, प्रैक्टिस कर लेना वरना दिक्कत हो जाएगी, छोड़ना मत। सेकंड रूल वेरी सिंपल, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, चाहे बेस कुछ भी हो। log 0 कभी होता ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। log 0 कभी पॉसिबल नहीं होता, डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड रूल, log का बेस और वैल्यू सेम हो, जो बेस और वैल्यू दे रखी है वो सेम हो तो 1 होता है। log 1 की वैल्यू याद रखना, बेस चाहे कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू और log का बेस और वैल्यू अगर सेम है, x बेस है x, 10 बेस 10, तो वैल्यू। ऑनलाइन वाले सेकंड वाला हो गया, सौम्या सेकंड, कृष्णा सेकंड, बस ये 2 ही प्रॉपर्टी थी जो आपको और ध्यान रखनी है। ऐसे टोटल 10 प्रॉपर्टी है, 3 मैंने बता दी, बाकी कल नहीं, अभी प्रॉब्लम बता दो मुझे एपीजीपी के, मैं बता देता हूं सॉल्व। क्वेश्चन ही 30 कर लिए। बोलो पीएनसी, सॉरी कौन सा चैप्टर चल रहा है? एपीजीपी। एपीजीपी का क्वेश्चन नंबर 14, 1/√3 वाला।
कितनी टर्म का सम है? एटीन टर्म का सम निकालना है अभी, ठीक है। जरा मुझे बताओ ए कितना है? आर कैसे निकलता है? 1/1/√3, तो कितना आएगा? √3 एक से ज्यादा होता है या एक से कम? तो सम का फॉर्मूला एक से ज्यादा वाला लगेगा क्या? सम का फॉर्मूला क्या था? ए की वैल्यू, आर की वैल्यू, एन कितनी टर्म का सम है? √3 की पावर 18 का मतलब पता है क्या हुआ? 9 हो गई क्या? √ का मतलब पावर कितना होता है? हाफ, और हाफ से 18 कैंसिल होगा तो पावर कितनी हो जाएगी? -1/3 की पावर 9 को सॉल्व कर लो। 19683 -1 कितना हुआ? 19682/√3 -1। अब दो तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, या तो इसकी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर लो और ऑप्शन की भी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे कर लो और मिला लो कौन सा ऑप्शन सही है। पहला स्टेप, पहला मेथड। अगर आपको ये समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो क्लास 10th और 9th में आपने डिनोमिनेटर से रूट हटाने का एक मेथड पढ़ा होगा। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कर दूं? इससे ऊपर वाली टर्म तो सेम आ गई। जरा नीचे बताओ, √3 - 1 को √3 + 1 से मल्टीप्लाई करे तो क्या आता है? फॉर्मूला याद है क्या? a² -b²। a² मतलब √3 का स्क्वायर कितना होता है? -1 का स्क्वायर, तो 3 - 1। अब ये 2 से 19682 को कैंसिल कर दो। बस यही आपका आंसर है, यही आपका ऑप्शन है, यही आपका सॉल्यूशन है। 49। Which term of the series is 12.5? सीरीज क्या है? है तो सिंपल सा ही, मगर पता नहीं। आपको बताना है इस सीरीज की कौन सी टर्म 12.5 है। तो ये जो टर्म दे रखी है ये nth टर्म दी हुई है, an की वैल्यू है 12.5, n निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है an का? an की वैल्यू a फर्स्ट टर्म, r कैसे निकलता है? देना डिवाइड 5 आएगा क्या? ये मल्टीप्लाई में पूरी टर्म इधर ले जाकर डिवाइड देना, 12.5 में 0.004 का डिवाइड तो दो। अब उठाओ जरा कैलकुलेटर, जरा चेक करो 5 को 5 से कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर 3125 आता है?
हाँ बिल्कुल लिखा था सौम्या, √3 की पावर 18 को 3 की पावर 9, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और 2 से 18 कैंसिल होकर बचेगी 9। अब कौन सा पूछा है, कौन सा पूछा है, एक बार ऑनलाइन वाले वापस टाइप करना, मैंने देखा नहीं। 50 में 10 मिनट है अभी, तो फटाफट पूछो। 54, फाइंड द सम टू एंटम। यार ये तो मैंने पूरी ट्रिक बता दी थी बढ़िया तरीके से, फिर भी मुझे बताना पड़ रहा है। वीडियो देख लेना आप ऑनलाइन वाले, उसमें ट्रिक मिल जाएगी अनुष्का, नहीं तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना आपने जो कैलकुलेशन करी है मेरी ट्रिक देखकर। 31 XYZ आर इन जीपी, ये वाला कब लिखाया था, ऐसा कराया था क्या? XYZ जीपी में और x की पावर p, y की पावर q और z की पावर r इक्वल है। ठीक है क्या? आपको बताना है p q r किस में होंगे, 1/p, 1/q, 1/r किस में होंगे? ऑप्शन है AP, GP या बोथ। लेट करो, कोई 3 नंबर बताओ जो जीपी में हो। 1 to 4 में पावर में चक्कर पड़ेगा, 2 4 8 लो। अब बताओ 2 की पावर कितनी लगाऊं, 4 की पावर कितनी लगाऊं, 8 की पावर कितनी लगाऊं, इक्वल आ जाए। लगाओ दिमाग, 2 की पावर कितनी लगाऊं, 4 की पावर कितनी लगाऊं, 8 की पावर कितनी लगाऊं, इक्वल आ जाए। सबसे पहले 8 को पकड़ो, 8 से इजी होगा। 8 की पावर 1 कितना होता है? 4 की पावर में 8 आता है क्या? 8 की पावर 2 कितना होता है? 4 की पावर में 64 आता है क्या? बस लग गया, वेरी गुड। 8 की पावर 2 हो गया 64, 4 की पावर 3 भी हो गया 64, 2 की पावर 6 भी हो गया 64, हो गया ना? अब बताओ P की वैल्यू कितनी आई, Q की वैल्यू, R की वैल्यू, यहां रख दो, P की जगह 6, R Q की जगह 3, R की जगह 2। अब बताओ ये 1/6, 1/3, 1/2 काई में, AP में है, GP में है या किसी में नहीं है? कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे? AP है, GP है या क्या है? AP में क्या होता है, डिफरेंस सेम होता है क्या? तो यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूं और थर्ड में से सेकंड माइनस करूं तो इक्वल आना चाहिए। जरा 3 और 6 का एलसीएम बताना। तो यहां पर माइनस कितना आया, 2 और 3 का एलसीएम बताना। तो यहां पर इक्वल आ रहा है क्या? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वल आ रहा है, मतलब ये तीनों एपी में है। तो आपके लेट करने का ही काम था, अगर आप लेट सही कर लोगे तो हो जाएगा। 54 आप कर लेना मेरी ट्रिक से, ऑनलाइन वीडियो देखकर अनुष्का। 40 ABCR इन GP, यही ट्रिक लगेगी मैम। बता लेने दो भाई इन लोगों को। ABC किसमें? GP में। AXB किसमें? BYC किसमें? तो सबसे पहले 3 नंबर बताओ जो GP में हो। 2 4 8। अब मुझे बताओ ये 2 है, ये 4 है, तो यहां कितना लिखूं जिससे AP बन जाए? तो X की वैल्यू 3 हो गई। अब मुझे बताओ B 4 है, C 8 है, बीच में कितना लिखूं AP बन जाए? X की वैल्यू 3 हो गई, Y की वैल्यू 6 हो गई। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है? 1/,
प्लस x की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू एलसीएम 3 की टेबल में 6, 3/, अब जो ऑप्शन है उसमें वैल्यू पुट करके देख लो किस ऑप्शन को सॉल्व करने पर 1/2 आएगा, वही आंसर सही है। जो ऑप्शन है उसी में वैल्यू पुट करो। पहला ऑप्शन क्या है, बी कितना लिया था, तो पहला ऑप्शन तो हो गया 1/4, हो ही नहीं सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है, बी है 4, तो 2/4 1/2 होता है क्या, $51 का आंसर याद रख लो, ज्यादा बढ़िया है। जीरो नहीं आएगा, माइनस हाफ, हाफ हाफ आधा, दिमाग ही मत लगाओ। और किसका हिंट दूं कृष्णा, 92। यार हिंट क्या होता है इसमें, बोलो भाई 92 का सही ऑप्शन क्या है, सी है क्या, क्या आंसर है, 8/ ब्रैकेट में -n। तो कृष्णा आप मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम कितना है, कृष्णा फटाफट बताओ, 0.8 और 0.88 का सम, कितनी टर्म का सम है ये। अब इस ऑप्शन में n की जगह 2 रख लो, अपने आप आ जाएगा आपका आंसर 1.68। n की वैल्यू 2 पुट करनी है, 9 स्क्वायर होता है 81 - 1 80, 10 की पावर -2 का मतलब कितना होता है, 1/100 का मतलब कितना हुआ, 0.80 में 0.01 ऐड करो, 80.1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 80.1 का डिवाइड देकर देखो क्या 1.68 आ रहा है क्या, या गलत ऑप्शन बता दिया आपने। वापस बोलो क्या है, 0.001 कैसे होगी, 1/100 ही तो आएगा, 1/100 0.01 ही होता है। जीरो 0.01 ही लिखा है मैंने, यहां पर ऐड गलत कर दिया, ये गलती हो गई मुझसे। अब करो 80.01 को 8 से मल्टीप्लाई करके 81 का डिवाइड, जबकि आना चाहिए 1.68। इसके आंसर सही नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सही नहीं दे रखे। नाइन्टी टू का सही आंसर क्या आएगा एक बार चेक कर लेता हूं मैं सॉल्व करके बेसिक मेथड से, ताकि आप लोग ऑप्शन सही कर लो। यही है ना अपना क्वेश्चन,
भाई आम खाने से मतलब है गुठलियां गिनने से? इको के स्टूडेंट इको में दिमाग लगाना। देखो ये ऑप्शन है क्या कहीं? ये 9 की पावर नहीं है, ये 9 इंटू एन है। ये 9 की पावर नहीं है एन, ये 9 इंटू एन है। देख लेना, अब आंसर आ जाएगा। अब एन की वैल्यू 2 रख लो, ऑप्शन सही कर लेना। 92 में 9 इंटू एन है, पावर में एन नहीं है वो। 56 में नहीं है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपको लॉजिक पता लग गया, अब आपको कंसेप्ट पता है, अब एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन है आपका आंसर मैच हो जाएगा। सिंपल सी बात है, क्यों परेशान होते हो? अगर बुक में गलत भी है कहीं तो छोड़ो। ठीक है भाई, लॉग के क्वेश्चन दे दूं? अगर मुझे बताओ एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, ऐसे 10 बार करोगे तो क्या आएगा? वन अपॉन जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है क्या? कैन नॉट डिफाइन ही तो आ रहा है। एक प्लस करूं, एक माइनस करूं, एक प्लस करूं, एक माइनस करूं, एक प्लस करूं, एक माइनस करूं, इनफाइनाइट तक करता रहूं तो आपको क्या पता आंसर क्या आएगा?